नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश में इन दिनों राजनीतिक गलियारों से लेकर विपक्ष तक एक ही नाम गूंज रहा है, ईडी, ईडी और ईडी। आखिर ये ईडी किस चिड़िया का नाम है जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है? मुंबई से लेकर कोलकाता तक, कश्मीर से लेकर चेन्नई तक ईडी के छापे से हड़कंप मच जाता है। ईडी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की मुखिया और पूर्व मुखिया यानी उनके बेटे ईडी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। वहीं ममता से लेकर उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन से लेकर लालू परिवार तक परेशान है। मुंबई के स्टार्स हों या माफिया, ईडी ने कई बार अपनी कार्रवाई से सबको चौंका दिया है। जितना खौफ और इकबाल कभी सीबीआई का हुआ करता था, उससे ज्यादा भौकाल आजकल ईडी का है। ईडी को कई ऐसी दिव्य कानूनी शक्तियां प्राप्त हैं कि खबर मिलने मात्र से मुकदमा दर्ज हो जाता है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा ईडी की कार्रवाइयां मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में देखने को मिलती है। शायद इसीलिए विपक्ष सरकार को कोसने का कोई मौका नहीं चूकता। ईडी की सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कार्रवाई होती है और बवाल भी इन्हीं को लेकर होता है, चाहे वो बंगाल हो या महाराष्ट्र या झारखंड और बिहार। ईडी जहां केंद्रीय एजेंसियों में सबसे ज्यादा धारदार मानी जा रही है, वहीं हैरानी वाली बात यह है कि कार्रवाई की ये धार सजा दिलाने में क्यों कुंद हो जाती है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय के जिस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसमें सजा की दर जानकर आपको हैरानी होगी। दरअसल खुद केंद्र सरकार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी है। केंद्र के अनुसार पिछले 17 सालों में 5400 से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए गए, लेकिन सजा मात्र 23 मामलों में हो पाई। यानी इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सजा का प्रतिशत बेहद कम, करीब 0.50 है। सजा दिलाने के मामले में ईडी का हाल जिला पुलिस जैसा हो जाता है। सजा का आंकड़ा ईडी जैसी विशेषज्ञ एजेंसी का अगर थाने के दारोगा जैसा होगा तो साख पर सवाल तो बनता ही है, क्योंकि एक दारोगा के जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सजा दिलाने तक की जिम्मेदारी होती है। अपराधी पकड़ने से लेकर साक्ष्य संकलन और कोर्ट कचहरी तक सब संभालना होता है। ईडी की सजा दिलाने की रफ्तार का आंकड़ा संभावित नहीं है, बल्कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ईडी की शक्तियों, गिरफ्तारियों के अधिकार समेत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर आए कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी की कार्रवाई, छापेमारी, गिरफ्तारी अनायास नहीं है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने जवाब में बताया कि 31 मार्च 2022 तक ईडी ने पीएमएलए के तहत 5422 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से करीब 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया है। इस दौरान 992 केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस अवधि में 869.31 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और 23 केस में सजा हो पाई है। ईडी के अनुसार जब्त की गई राशि में से करीब 57,000 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड और पोंजी स्कीम मामलों से। ईडी ने हाल ही में जब्त की गई कुछ संपत्तियों की बिक्री भी शुरू की है। ईडी की इस नीलामी में 15,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। यह पैसा उन बैंकों को रिफंड कर दिया गया है जो इन फ्रॉड्स के मामलों में पीड़ित थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुर्क की गई संपत्तियों के निपटान को अब बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पीएमएलए एक्ट 2002 में बना था और 1 जुलाई 2005 में इसे लागू किया गया था। इसके अलावा केंद्र ने यह भी बताया है कि पिछले 10 सालों में ईडी ने बड़े पैमाने पर पीएमएलए और फॉरेन एक्सचेंज उल्लंघन के मामले दर्ज किए थे। इसके अलावा साल 2021-22 वित्त वर्ष के दौरान 1,180 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए, जबकि 5,313 फॉरेन एक्सचेंज उल्लंघन के केस दर्ज किए गए। सालों के हिसाब किताब लगाया जाए तो 2012-13 से 2021-22 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 3,985 आपराधिक केस दर्ज किए। इसके अलावा ईडी ने फेमा के उल्लंघन को लेकर 24,893 केस रजिस्टर्ड किए थे। एजेंसी ने साल 2019-20 में सर्वाधिक 28,800 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया था। अगर मुकदमों की बात किया जाए तो किस साल कितने केस दर्ज किए गए,
ईडी के अनुसार साल 2012-13 के वित्त वर्ष के दौरान 221 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए। साल 2013-14 में 209, साल 2014-15 में 178, साल 2015-2016 में 111, 2016-17 में 200, 2017-18 में 148, 2018-19 में 195, 2019-20 में 562, 2020-21 में 981 और 2021-22 में 1180 केस मनी लॉन्ड्रिंग के दर्ज किए गए। फेमा के तहत दर्ज किए गए मामलों की बात करें तो इस तरह साल 2012-13 में 1722, 2013-14 में 915, 2014-15 में 1516, 2016-17 में 1993, 2017-18 में 3627, 2018-19 में 3360, 2019-20 में 2747, 2021-22 में 5313 फेमा उल्लंघन के केस दर्ज किए गए। गौरतलब है कि फेमा कानून 1999 में लागू किया गया था। इसे 1973 में फेरा कानून की जगह लागू किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि 31 मार्च 2022 तक एजेंसी ने कुल 30,716 केस फेमा के तहत जांच की है, जिसमें 8,109 मामलों में नोटिस जारी किया गया। इस दौरान 6,472 नोटिस पर निर्णय लिया गया और कुल 8,130 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर 7,080 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। जब ईडी भारी मात्रा में धोखाधड़ी की नकदी जब्त कर रही है तो बड़े मगरमच्छों में हड़कंप मचना स्वाभाविक है। ईडी ने राजनेताओं और उद्योगपतियों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई की है और मुकदमे भी दर्ज किए हैं। इसके बाद याचिकाओं के जरिए ईडी की शक्तियों को चुनौती दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको पुष्ट करते हुए ईडी की शक्तियों को मान लिया है। अपने आदेश में आयुष्मान भाव ईडी के लिए कह दिया है, लेकिन आंकड़ों में जो तेजी ईडी की कार्रवाई में दिख रही है उतनी सजा दिलाने में ढीली क्यों हो जाती है। केस को अंजाम तक पहुंचाने की गति पर ऐसे में सवाल खड़े हो जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।